अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार खोया खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है और तमाम इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट क्वांटिटी में डले हुए हैं। दूध लिया है, दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और साथ ही इसमें 10 से 12 सब्ज़ इलायची डाल दी है। चावल लिए हैं, चावल मैंने 750 ग्राम लिए हैं और इसे मैंने 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। अब चावलों को मैं हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ। मैं चावलों को ग्राइंड नहीं करती, इसी तरह से हमेशा हाथ से तोड़ कर डालती हूँ। आप भी एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इससे खीर ज़्यादा जल्दी गाढ़ी हो जाती है। दूध बॉयल हो गया, अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावलों को साथ साथ आप चलाते भी रहें, क्योंकि चावल जब गल जाते हैं तो वो नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। इसी में चावलों को चलाती जा रही हूँ। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे जब तक चावल हमारे अच्छी तरह से गल नहीं जाते। चावल अभी हमारे थोड़े ही गले हैं, बिल्कुल कंप्लीटली ये कुक नहीं हुए। दिखाती हूँ मैं आपको, ये अभी ये कच्चे हैं, अभी हमें इसे मज़ीद कुक करना है। चावल हमारे ये गल गए हैं और खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। बस अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी डाल के हमें इसे थोड़ी सी देर कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खीर हमें जितनी गाढ़ी रखनी है वो अभी ही देख लेते हैं, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, तो इसे हम ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। इसे चलाते रहें। ज़ाफ़रानी केवड़ा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, ये लास्ट में डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी देर के लिए उसे भिगो के पानी में या दूध में, फिर आखिर में उसे शामिल करते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। खोया लिया है मैंने 1 किलो। इसे हम खीर को ठंडा करने के बाद डालेंगे। गरम खीर में इसे नहीं डालिएगा, वरना ये सब पूरा घुल जाएगा इसके अंदर। हाथों से इसे तोड़ तोड़ के अच्छी तरह से डालिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं, वो सर्विंग में नहीं आएंगे। ये खोया शामिल करने के बाद इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। कोकोनट लिया है मैंने, डेसिकेटेड कोकोनट, और 1 कप ही मैंने साथ साबुत खोपरा लिया है। उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीक बारीक पीस लिया है चॉपर में। पिस्ते बादाम लिए हैं, ये मैं अंदर डाल रही हूँ। इसके अलावा जब हम इसको डिश आउट करेंगे सर्विंग में, ऊपर से गार्निशिंग के तौर पे भी डालेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।